स्थानीय समय के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि गाजा पट्टी में भोजन की कमी ने स्थानीय लोगों को भयानक भूख की स्थिति में धकेल दिया है। टेड्रोस ने कहा कि गारंटी युक्त निरंतर व सुरक्षित मानवीय पहुंच अभी तक उपलब्ध नहीं है। गाजा पट्टी में दवा, खाद्य, बिजली और पानी की गंभीर कमी ने स्थानीय लोगों को खतरे में डाल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक भारी बारिश और तूफान के कारण स्थानीय समय के अनुसार 25 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हवाई अड्डे पर 23 उड़ानें रद्द कर दी गई है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। उनका अपना समृद्ध इतिहास है, अलग अलग संस्कृतियां हैं और बहुत बड़ी आबादी भी है। सदियों से इन दो पड़ोसी देशों के बीच संबंध अलग अलग तरह के रहे हैं, कभी सहयोग वाला तो कभी प्रतिस्पर्धा वाला और कभी कभी तो तनावपूर्ण वाला भी रहा है। हालांकि उनके बीच संघर्ष और असहमति चाहे कितनी भी हो, फिर भी इनके बीच सहयोग और पारस्परिक विकास की संभावनाएं अपार है। हाल के दशकों में दोनों देशों ने आपसी समझ को बढ़ावा देने, विश्वास बनाने और दो तरफा संबंधों को मजबूत करने में लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने के महत्व को पहचाना है। और यकीनन दोनों देशों में काफी समानताएं हैं जो उन्हें एशिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में एक आदर्श भागीदार बनाती है। नेपाली कस्टम ने रविवार को एक रिपोर्ट में कहा कि मध्य जुलाई से शुरू हुए वित्त वर्ष 2023 2B4 के पहले 5 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात लगभग 3 गुने से अधिक बढ़ गया। आंकड़ों के अनुसार इस दिसंबर के मध्य तक कुल 3,686 इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात किया गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि से 1,353 इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात किया गया था। उल्लेखनीय बात है कि आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों में से 2,297 वाहन चीन के हैं। नेपाल की योजना है कि वर्ष 2030 तक देश में बिकने वाले 90% निजी सवारी वाहन और 60% सार्वजनिक 4 पहिए वाली यात्री वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष फिर से शुरू होने के बाद से मानवीय सहायता एजेंसियों ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के बीच भूख की स्थिति बिगड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी ने कहा कि वहां करीब 90% यानी करीब 20 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा में लगभग सभी लोग कई दिनों तक भोजन के बिना रहेंगे और विस्थापित आबादी का आधा हिस्सा भूखा रहेगा। स्थानीय लोगों ने वियतनाम के हनोई में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में क्रिसमस की पूर्व संध्या समारोह में भाग लिया। मुख्य रूप से बौद्ध देश होने के नाते वियतनाम में क्रिसमस आधिकारिक अवकाश नहीं है, लेकिन कई लोग इसे एक नई सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाते हैं। खस क्षेत्रीय समाज केंद्रीय समिति ने संस्कृति मंत्रालय जैसे गरिमामयी जिम्मेवारी पदीय दायित्व में रहकर नेपाल के सनातन धर्म संस्कृति ऊपर गैर जिम्मेवार टीका टिप्पणी करने और धमकी देने वाले संस्कृति मंत्री सुदन किराती का तत्काल पद से हटाने के लिए ऐसी विज्ञप्ति मार्फत जोरदार मांग किया है। विज्ञप्ति में मंत्री सुदन किराती के गैर जिम्मेवार तरीके से अभिव्यक्ति रहने के कारण कार्रवाई करने की मांग की है। नेपाल के संस्कृति मंत्रालय में रहकर नेपाल के ही मौलिक परंपरा, धर्म, संस्कृति, धार्मिक संप्रदाय के धज्जी उड़ाने का प्रयास करने वाले मंत्री सुदन किराती वास्तविक देशद्रोही वह स्वयं है।